नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गौड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 19 मार्च 2024 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी की जीत सुनिश्चित है और भारतीय जनता पार्टी सरकार की गारंटी का वही हश्र होगा जो 2004 के आम चुनाव में शाइनिंग इंडिया का हुआ था। खड़गे ने लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को मंजूरी देने के लिए बुलाई गई पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में आज कहा कि देश बदलाव चाहता है क्योंकि मौजूदा सरकार की गारंटियां धोखा साबित हो रही हैं। राजस्थान पुलिस के इतिहास की एक सबसे बड़ी घटना आज घटित हुई। आजादी के बाद राजस्थान के गठन के साथ ही जब राजस्थान पुलिस की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर अब तक के समय की यह सबसे बड़ी घटना है। एक साथ 14 सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार किए गए हैं और आज सभी को जेल भेज दिया गया है। ये सभी नकल करके और अन्य तिकड़म लगाकर पास हुए थे। इनमें एसआई भर्ती परीक्षा का टॉपर भी शामिल है। पूरी घटनाक्रम का खुलासा पुलिस की स्पेशल विंग एसओजी ने किया है। एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि इन थानेदारों को 13 दिन के रिमांड पर लिया गया था और उसके बाद इसे कई अन्य भर्ती परीक्षाओं में नकल के बारे में जानकारी मिली। इनमें से 13 थानेदारों के घरों और अन्य ठिकानों पर एसओजी ने रेड भी की है। राजस्थान के 6 राजकीय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक एकीकृत कॉलेजों में शिक्षकों की कमी के चलते मान्यता पर लटकी तलवार के बीच सरकार के आयुष विभाग ने गजब कारस्तानी की है। आयुष विभाग ने सोसाइटी के अधीन संचालित 6 सरकारी कॉलेजों में 67 आयुर्वेद डॉक्टर्स को बिना शिक्षण अनुभव के ही काम चलाऊ आधार पर डमी कॉलेज शिक्षक बना दिया। और हैरत की बात यह है कि नियमों को दरकिनार कर एक दिन के भी शिक्षण अनुभव के बिना ही आयुर्वेद डॉक्टर्स को एसोसिएट प्रोफेसर पद तक नियुक्त कर दिया गया है। राजस्थान में जाली नोट खपाने का नया तरीका अपनाया गया है। ऑनलाइन पेमेंट लेने के बाद माफिया भारत सरकार के डाक विभाग के माध्यम से जाली नोट सप्लाई कर रहे हैं। हाल ही में बाड़मेर में 3 युवकों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ में चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई है। माफिया इन युवकों से ऑनलाइन पेमेंट लेते थे और इसके बदले इनके पास 500 के नकली नोट भेजते हैं। इसके बाद इन युवकों का गैंग बाजार में इन नोटों को खपाता है। इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से अभी भी दूर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जोधपुर दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री जोधपुर में लोकसभा क्लस्टर की बैठक लेकर जोधपुर से उदयपुर जाएंगे। उनके साथ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के आने का कार्यक्रम था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। सीएम एयरपोर्ट से सीधे मेडिकल कॉलेज के सभाघर में कार्यकर्ताओं की बैठक में पहुंचे। बैठक में कई कांग्रेसियों ने भाजपा ज्वाइन की। पोखरण विधायक प्रतापपुरी के साथ कांग्रेस के नेता व मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमान खांगटा पहुंचे और मंच पर पहुंचकर उन्हें भाजपा का दुपट्टा पहनाकर भाजपा ज्वाइन करवाई गई। कांग्रेसी पप्पूराम डारा भी मेडिकल कॉलेज के सभाघर में मीटिंग में पहुंचे और उन्हें भी भाजपा ज्वाइन करवाई गई। इसके अलावा गोटन से कांग्रेस सरपंच सुरेश गुर्जर ने भी भाजपा ज्वाइन की। सुरेश गुर्जर का परिवार राजेश पायलट के नजदीकी है और 40 वर्षों से कांग्रेस में है। नई शिक्षा नीति के मद्देनजर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने पुराने वाले 4 वर्षीय बीएड कोर्स बीए बीएड व बीएससी बीएड को बंद कर दिया है। एनसीटीई ने कॉलेजों से 4 वर्षीय बीएड कोर्स शुरू करने के लिए आवेदन मांगा है। वर्ष 2025 से एनसीटीई 4 वर्षीय बीएड कोर्स चलाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत एनसीटीई ने बीएड कोर्स का प्रारूप बदला है। 4 वर्षीय बीएड कोर्स के लिए कॉलेज 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। एनसीटीई ने आवेदन करने के लिए मानक भी तैयार किए हैं। जिन संस्थानों का नेट ग्रेडिंग मिला होगा वही कॉलेज इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान की जिला परिषदों के प्रमुख साल में 240 व उप जिला प्रमुख 30 दिन की ही सरकारी वाहन का प्रयोग कर सकते हैं। ये जवाब जिला परिषद ने विधानसभा के 8वें सत्र में अजमेर के नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा की ओर से पूछे गए सवाल पर दिया। जैसे ही जवाब मिला तो सरकार ने जनप्रतिनिधियों के सरकारी वाहन के प्रयोग की पूरी जानकारी वेबसाइट पर डाली है, ताकि सभी को पता हो सके कि सवाल यह भी उठाया गया था कि जिला प्रमुख को पीए रखने का प्रावधान है या नहीं। इसके जवाब में परिषद ने कहा कि पीए नहीं रख सकते। कनिष्ठ लिपिक की सेवाएं बातोड़ निजी सहायक उपलब्ध करवाने का कोई प्रावधान नहीं है। अलवेर की स्थिति के बारे में बताया गया
कि वर्तमान में 2 लिपिक प्रमुख कार्यालय में पत्रावलियों के संधारण के लिए लगाए गए हैं। निजी राशि खर्च का भी जवाब दिया गया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने मंगलवार को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। सिंह दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े एक मामले में जेल में बंद हैं और शपथ लेने के लिए उन्हें जेल से लाया गया था। शपथ लेने के बाद उन्हें दोबारा जेल भी ले जाया जाएगा। बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा दरकिनार किए जाने के एक दिन बाद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। पारस ने इस्तीफा देने की घोषणा करने के साथ ही कहा कि वह सीट बंटवारे में अपनी पार्टी के साथ न्याय नहीं किए जाने से नाराज हैं। जोधपुर में सीएम भजनलाल शर्मा से मदिरा कारोबारी मिले। सीएम भजनलाल शर्मा को मांगों का ज्ञापन दिया। जोधपुर एयरपोर्ट पर सीएम से मिलकर अपनी मांगे बताई और 10% वृद्धि को लेकर सीएम से मांग की। 10% वृद्धि नहीं करने सहित कई मांगों का ज्ञापन भी सीएम भजनलाल को सौंपा गया। खाटू श्याम जी की बाबा शाम का फाल्गुन मेला अब पूरे परवान पर आ गया है। मुख्य मेला कल भरेगा और उसके बाद 21 मार्च को सूरजगढ़ का निशान खाटू श्याम मंदिर के गुंबद पर लगाने के बाद मेला संपन्न हो जाएगा। श्याम मंदिर के शिखर पर फहराए जाने वाले श्याम पताका को आज देर रात सूरजगढ़ की झांकी के साथ लेकर श्याम भगत खाटूधाम पहुंचे। इस निशान को फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वादश यानी 21 मार्च को मंदिर के शिखर पर फहराया जाएगा। 11 दिवसीय इस मेले में बीते 9 दिनों में लाखों भगत बाबा श्याम के दर्शन कर चुके हैं। जैसलमेर जिले में दिनों दिन गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है। लगातार तापमान में हो रही बढ़ोतरी के कारण गर्मी का असर तेज हो चुका है। मंगलवार को गर्मी का असर तेज रहा और सुबह से ही तीखी धूप खिली रही। दिन के पारे में 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई और वहीं रात का पारा 1 डिग्री गिर गया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान लगातार बढ़ेगा। जैसलमेर में इन दिनों गर्मी का असर इतना हो चुका है कि अब लोगों को घरों और दुकानों में सुबह से लेकर शाम तक पंखे चलाने पड़ रहे हैं और वहीं लोग गर्मी से बचने का जतन करते हुए नजर आ रहे हैं। मंगलवार को तापमान 35 डिग्री तक पहुंच गया और दिन व रात के तापमान में 18 डिग्री का अंतर रहा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। सवाई माधोपुर के पूर्व सभापति रहे विमल चंद महावर के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की है। पूर्व सभापति के खिलाफ एसीबी में दर्ज मामले में अभियोजन की स्वीकृति का स्वायत्त शासन विभाग ने एक लेटर जारी किया है। इसे लेकर स्वायत्त शासन विभाग की सहायक निर्देशक सतर्कता शीलावती मीणा ने आदेश जारी किए हैं। विमल चंद महावर को 21 दिसंबर 2022 को एसीबी ने 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। करीब 2 महीने जेल में रहने के बाद वह फिलहाल जमानत पर है और इसी मामले में स्वायत्त शासन विभाग ने तथ्यात्मक रिपोर्ट के बाद अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की है। पाली में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने कनिष्ठ लिपिक के खिलाफ सरकारी पैसे गबन करने का आरोप लगाया है। इसका सदर थाने में मामला भी दर्ज कराया गया और पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी है। एसएचओ अनिल कुमार ने बताया कि सोडावास निवासी रांची उच्च प्राथमिक विद्यालय सोडावास के प्रिंसिपल प्रियंका बोथ ने 3,70,000 रुपए गबन की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया कि सत्र 2023-24 के एसएनए कार्य के लिए जेबी कनिष्ठ सहायक राजू दयाल मेघवाल निवासी सर्वोदय नगर पाली से एसएन पासवर्ड मांगे गए और तब उन्होंने देने से आनाकानी करते थे। हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सर्दी के मौसम में भारत व विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में अपना प्रवास करने वाले कुर्जा पक्षी की वापसी का दौर अब शुरू हो चुका है। जैसलमेर में आसमान में इनके झुंड उड़कर अपने वतन की तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। भारत में सर्दियों के दिनों में आने वाले प्रवासी कुर्जा पक्षी करीब 5 महीने का प्रवास भारत में करते हैं। गर्मियों की दस्तक के साथ ही वे अपने वतन की तरफ लौट जाते हैं। गौरतलब है कि चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान सहित मध्य एशिया से कुर्जा पक्षी सर्दी के मौसम में भारत व पश्चिमी राजस्थान में प्रवास करती हैं। सितंबर से फरवरी व मार्च महीने तक मध्य एशिया में बर्फबारी होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर मिलते रहेंगे इसी न्यूज चैनल पर। धन्यवाद।